तो वेलकम टू अनदर वीडियो। अब हम लोग इसमें बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, है ना। अब हम लोग का लास्ट चैप्टर बचा है। अभी तक हम लोग हेलो एल्केन्स, हेलोरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, इन सब की बात कर चुके हैं। हमारा फाइनली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से। हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है अल्कोहल से हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले अल्कोहल से भी बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस से सबसे पहले एल्डिहाइड अगर हम लोग को प्रिपेयर करना है तो हम लोग लेंगे प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, मतलब कुछ इस तरीके से ROH, है ना। ROH, चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, डायरेक्ट एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। CH3, है ना, CH2OH, है ना। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं किसकी प्रेजेंस में, एसिडिफाइड KMnO4 या अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, है ना। तो हम लोग कुछ भी इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, K2Cr2O7 ले लेते हैं, H2SO4, है ना। हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बेसिकली बन जाएगा ये CH3CH2 नहीं, CHO, है ना। CH3CHO बन जाएगा एंड हमारा H2O निकल जाएगा। और इसमें खास बात ध्यान रखने वाली ये है कि हमारा जो ये होता है ना अल्कोहल, इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इस वजह से हमें यहाँ पर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराना पड़ता है। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराना पड़ता है मतलब, क्योंकि अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे हमारे ऑक्सीडेशन को तो ये हमारा ऑक्सीडेशन होकर ये बनेगा एंड तुरंत ये ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। इस वजह से हमको बेसिकली ये जो प्रोसेस है ये बहुत कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराना पड़ता है। एंड हम जैसे ही हमारा ये जो एल्डिहाइड्स होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे अल्कोहल से कम, इस वजह से जैसे ही हमारा ये एल्डिहाइड बने हम क्या कर लेंगे, इन एल्डिहाइड्स को क्या कर लेंगे, बॉइलिंग वो कर लेंगे, हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस कर लेंगे एंड इनको पहले ही हम लोग निकाल लेंगे ताकि ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में ना बदल पाए हमारा, क्योंकि हम लोग को एट फाइनल क्या चाहिए, हमें तो एल्डिहाइड चाहिए ना। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये चलेगा। फिर उसके बाद बात आती है हम लोग कीटोन्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। कीटोन्स के लिए हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, उसमें भी सेम काम कर लेंगे। मान लो कि बात हमने ऐसे ले लिया एक अनसिमेट्रिकल कीटोन CH3CHOH, है ना, और इधर क्या लगा है CH3CH2, है ना। और इसमें हम लोगों ने फिर से ऑक्सीडेशन इसका करा दिया, K2Cr2O7/H2SO4 की प्रेजेंस में। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा CH3CH, है ना, डबल बॉन्ड O, है ना। और इधर आ जाएगा क्या, CH3CH2 और प्लस H2O। कुछ इस तरीके से हम लोग का ये कीटोन बन जाएगा, वो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये हमारा बनता है, ये हमारा है 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा और 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल से हमारा कीटोन बन जाएगा, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग इसमें प्रोसीड करते हैं, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा के एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं और कीटोन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे। हाँ, नेक्स्ट अब हम लोग कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन से भी अल्कोहल का यूज करके क्या बना सकते हैं, हमारे एल्डिहाइड और कीटोन। फिर से हम लोग क्या ले लेंगे, फिर से अब हम लोग प्राइमरी अल्कोहल लेंगे एल्डिहाइड बनाने के लिए। तो हम लोग फिर से ले लेते हैं, मान लो कि बात CH3CH2OH, है ना। इसको इसको हम लोग किसमें वो कर देते हैं, पास कर देते हैं Cu कॉपर में, है ना, एट 573 केल्विन, 573 केल्विन। तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा बेसिकली, देखो हमारा एक कार्बन कम हो जाएगा, एक कार्बन कम होके हमारा क्या बन जाएगा, सॉरी एक कार्बन कम कह रहा हूँ, नॉर्मल, हाँ दोनों ही कार्बन रहेंगे। ये हमारा बन जाएगा CH3CHO प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगी। कुछ इस तरीके से हम लोग का यहाँ पर प्रोसेस होगा, है ना। फिर उसके बाद अगर हम लोग को एल्डिहाइड बनाना है तो ये किया, और हमें अगर कीटोन बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि अब हम लोग दूसरा कोई कीटोन ले लेते हैं पिछली बार से, जैसे कि कीटोन ले लिया, ये तो कीटोन तो पहले ही बना दिया, नहीं सॉरी, ये बनाएंगे क्या, COH, है ना। इसमें हम लोगों ने ये 1 डिग्री लिया अल्कोहल, ये 2 डिग्री लिया कीटोन बनाने के लिए। तो हम लोगों ने मान लो की बात है ये ले लिया क्या, हमारा ये प्रोपेन टू ऑल, है ना। इसको भी हम लोग क्या करा देंगे, Cu 573 केल्विन। तो हमारा बेसिकली क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा ये CH3C डबल बॉन्ड O
CH3 और प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगी, है ना। तो कुछ इस तरीके से कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन का यूज करके हम लोग अपना क्या बना सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल से बना सकते हैं एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल से बना सकते हैं हमारा कीटोन। तो होपफुली ये पार्ट समझे होगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बारी आती है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से हम ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से हम लोग अपना बना सकते हैं क्या, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देखो कुछ इस तरीके से हम लोग सबसे पहले क्या ले लेंगे, एल्कीन्स। जैसे लिया हम लोगों ने CH2 CH2, है ना। इसको हम लोगों ने ओजोन से रिएक्ट करा है O3 से, तो ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा बेसिकली क्या बन जाएगा, इथाइलिन ओजोनाइड। इथाइलिन ओजोनाइड मतलब CH2O, ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पर O, यहाँ पर O, कुछ इस तरीके से हमारा बन जाएगा। ये दोनों बॉन्ड्स कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगी। देन उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग पास करा देंगे ZnH2O से। ZnH2O से इसका रिडक्शन करा देंगे। तो हम लोग का बेसिकली ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा, और ये वाला जो O है वो Zn लेके चला जाएगा माइनस ZnO, है ना। तो हम लोग का क्या बन जाएगा, तो ये हम लोग का बन जाएगा बेसिकली, ये क्या है, HCHO, यानी कि ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, और इधर भी HCHO, यहाँ भी हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। तो 2HCHO हम लोग के ये बन जाएंगे दो फॉर्मेल्डिहाइड, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद हम लोग एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, इसका किसका, हमारे ये एल्डिहाइड बनाने का। तो अब इस बार यूज करते हैं अपना प्रोपेनोन, है ना। प्रोपीन यूज करते हैं, CH3CH2 प्लस O3। तो हम लोग का क्या बन जाएगा, तो हम लोग का बेसिकली बन जाएगा इस बार क्या, CH3CH, ये O, इधर CH2, इधर O, इधर O, ये। फिर उसके बाद हम लोग फिर से इसको ZnH2O से पास करा देंगे, है ना। और इधर से वापस से ZnO निकल जाएगा। फिर ये वाला पार्ट अलग, ये वाला पार्ट अलग, ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, CH3CHO, है ना। तो ये बन जाएगा CH3CHO, यानी कि हमारा एसिटल्डिहाइड, और ये पार्ट बन जाएगा वापस से HCHO, है ना, HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड। तो कुछ इस तरीके से हम लोग एल्डिहाइड बना सकते हैं इसमें। अब बात आती है कीटोन बनाने की, तो कीटोन भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग इसमें कीटोन कैसे बनाएंगे, इसको यूज कर लेते हैं, काम करते हैं, इसमें ही चेंजेस कर लेते हैं, छोड़ नहीं इरेज कर ही बना लेते हैं, है ना। हमको अगर कीटोन बनाना है तो बेसिकली हमारा जो ये होना चाहिए कि CH3CH डबल बॉन्ड C, इस पे CH3 लगा है, और ये CH3 से ऐसे जुड़ा है कुछ इस तरीके से, है ना। अब इसको हम लोग O3 से रिएक्ट कराएंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, अब ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगी, और हमारा क्या बन जाएगा, CH3CH, है ना, O C, इससे CH3 इधर जुड़ा है, इससे CH3 इधर जुड़ा है ना, इससे O इधर ऐसे, है ना। उसके बाद वापस से हम लोग ZnH2O से रिएक्ट करा देंगे, है ना, और वापस इसमें से ZnO निकल जाएगा, है ना। फिर से ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग, ये पार्ट क्या बन जाएगा, ये पार्ट हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा, और ये पार्ट हमारा कीटोन बन जाएगा। कैसे, ये CH3CHO, और ये क्या हो जाएगा, CH3CO CH3, है ना। तो ये बन जाएगा हमारा एसिटल्डिहाइड CH3CHO, है ना, और ये पार्ट बन जाएगा हमारा एसीटोन, है ना। ये एसीटोन बन जाएगा कैसे, CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, कुछ इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा। फिर उसके बाद बात आती है, अगर हमें तो केवल इसलिए तो हम लोग का मिक्सचर मिलेगा एल्डिहाइड और कीटोन का, लेकिन अगर हमें सिर्फ कीटोन ही चाहिए तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो हम लोग कुछ ऐसे बना सकते हैं, CH3C, इसमें CH3 लगा दो, है ना, इधर C, इसके भी CH3, दोनों जगह कुछ इस तरीके से, प्लस O3, है ना। तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3C, इधर CH3, है ना, ये O से जुड़ा है, ये C, ये CH3, है ना, ये CH3, इधर O, इधर O, ऐसे, है ना। ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, है ना। फिर हम लोग इसको रिएक्ट करा देंगे किससे, ZnH2O से। तो हमारा क्या बन निकल जाएगा, ZnO निकल जाएगा सिंपली। तो हमारा क्या बन जाएगा फाइनली, दो कीटोन्स, हमने दो एसीटोन्स मिल जाएंगे ना, CH3CO CH3, CH3CO CH3। तो दो एसीटोन, यानी कि दो बार हम लोग को क्या मिल जाएगा, CH3CO CH3। तो इस तरीके से हम लोग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से एल्कीन से हम लोग क्या बना सकते हैं, हमारा एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है।
हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है फ्रॉम एल्काइंस। हम लोग एल्काइंस का हाइड्रेशन करके कैसे बना सकते हैं, हमारा क्या बना सकते हैं, हमारा सिंपली वो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अगर हम लोग को एल्डिहाइड बनाना है तो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड बनाने के लिए हम लोग ले लें, क्या ले लेते हैं, कोई भी जैसे कि एसिटाइलिन ले लिया, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, है ना, ये हम लोगों ने ले लिया। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें H2O ऐड कर दो, है ना, इसमें H2O डाल दो और डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 की प्रेजेंस में, है ना, हम लोग HgSO4 कितना लेंगे, 1%, है ना, डाइल्यूट H2SO4 और 1% HgSO4, है ना, ये ले लेंगे तो हमारा बेसिकली क्या बन जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CHOH, है ना, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, है ना, हमारा ये बन जाएगा अल्कोहल विच इज विनाइल अल्कोहल। हमारा यहाँ पर विनाइल अल्कोहल बन जाएगा और ये थोड़ा सा कैसा होता है, अनस्टेबल, ये होता है अनस्टेबल। तो हमारा ये बन जाएगा, इससे क्या हुआ, यहाँ पे H इससे आके जुड़ गया, OH इससे आके जुड़ गया, फिर उसके बाद ये हमारा आगे क्या बना लेगा, ये हमारा बना लेगा बेसिकली CH3CHO, है ना, CH3CHO बना लेगा एंड हमारा फाइनली फॉर्मेल्डिहाइड, सॉरी एसिटाल्डिहाइड हमको मिल जाएगा, है ना। इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, क्या, इथेनल, इथेनल हम लोग को इससे मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये हम लोग को क्या मिलता है, इससे एल्डिहाइड मिल जाता है कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद अगर हमें कीटोन चाहिए तो कीटोन के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, कीटोन मिलेगा हमारे मार्कोनी कॉफ रूल से, है ना, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। अब मार्कोनी कॉफ रूल क्या कहता है कि हमारा नेगेटिव पार्ट यहाँ पे आके जुड़ेगा, तो H2O में जो हमारा नेगेटिव पार्ट है वो होता है OH, तो OH आके यहाँ जुड़ेगा, H आके यहाँ जुड़ेगा, है ना। तो डाइल्यूट H2SO4 1% HgSO4, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या, CH3C और इधर हमारा बेसिकली OH, है ना, डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा क्या, ये है हमारा क्या, CH2, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा बेसिकली, अब इसका ये एसीटोन बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, H इधर आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, ये हमारा क्या बन गया, एसीटोन, है ना, ये हमारा एसीटोन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। एंड हमारा यहाँ पर इससे हम लोगों ने क्या बना लिया, एल्डिहाइड बना लिया हाइड्रेशन करके, और हम लोगों ने क्या बना लिया, हमारा वो हाइड्रेशन करके कीटोन भी बना लिया। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। हम लोग एसिड क्लोराइड से कैसे बना सकते हैं हमारा एल्डिहाइड, इस जो अब ये हमारे पास एक और नेम रिएक्शन याद रखना, रोजेन-मुंड्स रिएक्शन, इससे हम सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन नहीं बना सकते। तो कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखना। हम लोग क्या ले सकते हैं, RCOCl प्लस H2, है ना, प्लस H2 लेंगे तो हमारा फिर अब इसको हम लोग किस में PD/BaSO4 BaSO4, S, और ये बॉइलिंग के प्रेजेंस में हम लोग क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं RCO और इधर H आ जाता है और हमारा क्या निकल जाता है, H2 तो ये था ही, एंड हमारा क्या निकल जाता है, HCl अलग हो जाता है कुछ इस तरीके से, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आएगा। इसमें बेसिकली क्या होगा, हमारा ये एसिड क्लोराइड से हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा, एंड ये किसी प्रेजेंस में होगा, पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट कॉमा ये सल्फर और बॉइलिंग जाइलिन की। अब यहाँ पर बात आती है कि जो ये क्या हो रहा है, इसका बेसिकली रिडक्शन हो रहा है, इसमें जो हो रहा है हम लोग का जो ये एसिड क्लोराइड है, इसका इसमें रिडक्शन हो रहा है। तो अगर हमारा ये जो है क्या, अगर हम बेरियम सल्फेट और सल्फर नहीं लेंगे, बेरियम सल्फेट और सल्फर का काम क्या है कि वो हमारे पैलेडियम को पॉइजन कर देता है। हमारा बेरियम सल्फेट और सल्फर क्या करेगा, हमारे पैलेडियम को पॉइजनस कर देगा। पॉइजनस करने से ये होगा कि हमारा जब पैलेडियम पॉइजनस हो जाएगा तो वो इसको फर्दर रिड्यूस नहीं करेगा, यानी कि अगर हम लोग ये नहीं लेते, BaSO4 और S नहीं लेते, तो पैलेडियम यहाँ पर था तो वो इसको और रिड्यूस करा देता, और रिड्यूस करा देता मतलब ये RCHO को रिड्यूस करा के इसका अल्कोहल बना देता, है ना।
तो इसका अल्कोहल बना देता। तो हम लोग को अल्कोहल चाहिए, हमें तो एल्डिहाइड चाहिए, तो एल्डिहाइड चाहिए, इस वजह से हम लोगों को PD/BaSO4 और S से इसको मतलब बेरियम सल्फेट और सल्फर से इसको पॉइजन कराना पड़ेगा। और पॉइजनस बनाने के लिए हम लोग फिर पॉइजन करा के हम लोग क्या बना सकते हैं, हमारा एल्डिहाइड। वरना हमें अगर पॉइजनस नहीं कराते तो हमें एल्डिहाइड की जगह अल्कोहल मिल जाता है। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। ये है हमारी रोजन-मुंड्स रिएक्शन है ना, ये नेम्ड रिएक्शन है, याद रखना है, ठीक है। इससे हम लोग एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन्स नहीं। कीटोन्स के लिए दूसरा मेथड है, अब उस पर बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है, अगर हम लोगों को कीटोन्स बनाना है एसिड क्लोराइड से, हम लोग बना सकते हैं डाई अल्काइल कैडमियम का यूज करके। मतलब हम लोग जैसे एक एग्जांपल में लिख देता हूं, ये है 2CH3C डबल बॉन्ड OCl प्लस डाई अल्काइल कैडमियम जैसे डाई मिथाइल कैडमियम हम लोग ले लेते हैं CH3 होल ट्वाइस CD, है ना। और इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसको हम लोग रिएक्ट करा देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा एक CH3Cl को हटा के यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो हमारे दो, क्योंकि ये हैं दो हमारे CH3COCl हैं, तो यहाँ पर हम लोग के दो बार क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OCH3 और प्लस हमारा क्या निकल जाएगा, प्लस हमारा CdCl2 अलग से निकल जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो होपफुली ये वाली रिएक्शन समझ में आई होगी। बेसिकली हमारे पास दो मॉलिक्यूल लिए थे, दो मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल में ये आके जुड़ गया, दूसरे मॉलिक्यूल में भी ये आके जुड़ गया, तो ओवरऑल हमें एसीटोन मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, एंड हमारा कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड इस तरीके से हम लोग डाई अल्काइल कैडमियम से का यूज करके एसिड क्लोराइड से हम लोग क्या बना सकते हैं, हमारा कीटोन, है ना। तो होपफुली ये पार्ट समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट से हम लोग क्या बना सकते हैं, हमारे एल्डिहाइड और कीटोन, कुछ इस तरीके से। देखना हम लोग जैसे अगर हम लोग को बनाना है, क्या बनाना है, ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से प्रोसीड करती है, RCOO, है ना, RCOO होल ट्वाइस Ca प्लस R-COO होल ट्वाइस Ca, है ना। तो हम लोग का इसको अगर हम लोग हीट कर दें, बेसिकली पूरे सिस्टम को अगर हम लोग हीट कर दें, RCOO होल ट्वाइस Ca और R-COO होल ट्वाइस Ca, तो हम लोग के बहुत सारे इसमें प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। पहली बात क्या क्या बन सकते हैं हम लोग के, देखो एक तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इसका खुद के साथ, क्योंकि हम लोग इसका एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी ना ले रहे हैं, काफी सारे होंगे, तो इसका मॉलिक्यूल इसके खुद के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, R, है ना, RCR, है ना, RCR, और ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, है ना, ये बन जाएगा हमारा। और क्या क्या बन जाएगा, और हमारा बन जाएगा, और साथ ही साथ हमारा बन जाएगा, इसका भी इसके साथ रिएक्ट करके बन जाएगा R-C डबल बॉन्ड O R-, और क्या बन जाएगा, और हमारा बन जाएगा इसका और इसका, है ना, RCR- डबल बॉन्ड O, और हमारा साथ ही साथ क्या निकल जाता है, CaCO3 निकल जाता है। कुछ इस तरीके से हमारी ये वाली रिएक्शन होती है ना। तो हमारी ये वाली रिएक्शन इस तरीके से होती है। भैया भैया कहोगे कि भैया यहाँ पर तो कीटोन ही बन रहा है, एल्डिहाइड नहीं बन रहा है। मैंने कहा ध्यान से देखो, अगर हम R- की या फिर R की जगह H ले लेंगे, है ना, या फिर H मतलब हम लोग कैल्शियम फॉर्मेट का ले लेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट ले लेंगे, तो हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। मैंने कहा भाई तुम कहोगे कैसे, तो मैंने कहा देखो ध्यान से, ऐसे, है ना। जैसे मान लो की बात है, मैंने इधर R की जगह ले लिया, इसमें R की जगह ले लिया, क्या ले लिया, ये R है और ये R- है हमारा, है ना, ठीक है। ये R है और R- की जगह मैंने क्या क्या ले लिया, मैंने दोनों जगह ले लिया H, है ना, मैंने इसमें भी H ले लिया और ये भी H ले लिया, या फिर हम कह सकते हैं दो मॉलिक्यूल या फिर जितने भी मॉलिक्यूल H के ले लिए, तो हमारे क्या बन जाएगा, तो हमारे यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, H और H, 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 यानी कि बेसिकली एक ही प्रोडक्ट है। मैंने दो बार लिख दिया क्योंकि वो रिपीट करा हुआ था मैंने R- वाले का, तो उसको ये ध्यान ना दो। बेसिकली हमारा बना क्या, बना हमारा ये और साथ में बना क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड बन तो गया, एल्डिहाइड और CaCO3 बन जाएगा, है ना। तो इससे हमारा एल्डिहाइड और CaCO3 बन जाएगा। अब उसके बाद बात आती है कि अगर हमने क्या ले लिया, कि अगर हमने मान लो की बात है एक जगह ये ले लिया CH3 एक जगह H ले लिया, तो हमारा क्या क्या बन जाएगा, तब हमारा बन जाएगा CH3, ये, है ना, CH3 और ये, है ना। तो हमारे पास इसका इससे, है ना,
इन दोनों का आपस में, और इसका इससे खुद से। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया वो क्या बन गया, ये हमारा इथेनल है ना, ये हमारा इथेनल है, ये हमारा एसीटोन है, और ये हमारा क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है ना, ये एसिटल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, और ये एसीटोन, तो हमारा कीटोन ये सब बन गया। फिर उसके बाद अगर मान लो की बात हम लोग यहाँ पे भी CH3 ले लेते हैं, CH3 ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी बन जाएगा CH3, ये भी CH3 आ जाएगा, ये भी CH3 आ जाएगा, ये भी CH3 आ जाएगा। तो बेसिकली हमारा सारे के सारे क्या बन जाएंगे, एसीटोन बन जाएंगे, और हमारा साथ में CaCO3 निकल जाएगा। फिर मान लो की बात हमने CH3 की जगह क्या ले लिया, CH3 की जगह C2H5 ले लिया, C2H5 ले लिया, तो क्या क्या बन जाएगा हमारा, तो हम लोग का ये बन जाएगा C2H5 है ना, CH3 और इधर बन जाएगा C2H5 C2H5। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया 1 2 3 4, यानी कि ब्यूटेन टू ओन है ना, ये हमारा 1 2 3 4 ब्यूटेन टू ओन। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा प्रोपेन टू ओन, और ये हमारा क्या बन गया 1 2 3 4 5 है ना, यानी कि पेंटेन 3 ओन, यानी कि बेसिकली हाँ भाई पेंटेन 3 ओन है ना। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा है ना। अब बेसिकली इसमें लॉस क्या होता है, इसमें हमारी जो यील्ड आती है, जो हम डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं, मान लो की बात हम केवल यही बनाना चाहते हैं, तो हमारा जो इसका जो यील्ड आती है वो बहुत पुअर होती है। पुअर क्यों होती है, हमारे पास साइड में ये सारी भी चीजें बन चुकी होती हैं, क्योंकि हमारे पास प्योरली सिर्फ ये नहीं बना होता है, ये भी बन जाता है, ये भी बन जाता है, तो एक मिक्सचर से बना होता है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर यील्ड जो होती है बहुत पुअर होती है ना। तो द यील्ड ऑफ दिस मेथड is generally poor due to side reactions leading to the formation of other products है ना। अदर प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं कुछ इस तरीके से है ना। तो हमारा इस प्रोसीजर से हमारा क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है, कीटोन बन जाता है, सब बन जाता है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा कि ये कैसे बनता है। इसमें हम लोग कैल्शियम सॉल्ट की जगह क्या क्या ले सकते हैं, कैल्शियम की जगह हम लोग और क्या क्या ले सकते हैं, हम लोग बेरियम भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, और हम लोग क्या ले सकते हैं, बेरियम भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, और थोरियम भी ले सकते हैं ना। बेरियम मैग्नीशियम थोरियम भी चलेगा, अगर हम लोग कैल्शियम की जगह लेंगे तब भी सेम रिएक्शन हो जाएगी, तब हमारा वहां पर अलग प्रोडक्ट बनेगा बस है ना। तब हमारा बेरियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और थोरियम कार्बोनेट बन जाएगा है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा, कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग किस तरीके से बनाते हैं हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है नाइट्राइल से हम लोग कैसे बनाते हैं हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसमें भी सबसे पहले हम लोग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की बात करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कुछ ऐसे बनाते हैं, मान लो की बात हम लोग अगर ले लें हाइड्रोजन साइनाइड ले लें, यानी कि HC ट्रिपल बॉन्ड N, और क्या ले लें RMgX। तो क्या हो जाएगा, जो R होता है वो हमारा डेल्टा माइनस है, और Mg जो है हमारा डेल्टा प्लस है ना। तो हमारा ये कहाँ पे अटैक कर देता है, R C पे अटैक कर देगा, R हमारा अटैक कर देगा C पे। तो क्या बन जाएगा हमारा, तो हमारा बेसिकली ये बन जाएगा क्या, HC एक R से जुड़ जाता है, डबल बॉन्ड N डॉट MgX, डबल बॉन्ड N डॉट MgX। कुछ इस तरीके से हम लोग का प्रोडक्ट बन जाता है। फिर उसके बाद अगर हम इसका वो करा दें, क्या करा दें, अगर हम लोग इसका करा दें वो, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस है ना, H2O है ना, और एसिड की प्रेजेंस में है ना, H2O H प्लस की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा क्या, यहाँ पर इस डबल बॉन्ड के साथ O आके जुड़ जाएगा, HCr डबल बॉन्ड O, और प्लस हमारा क्या NH3 यानी कि अमोनिया निकल जाएगा, और प्लस MgOH हम लोग का ये प्रोडक्ट ये बन जाएंगे। एंड इसके साथ हमारा ये देखो एल्डिहाइड बन गया है ना, ये एल्डिहाइड बन गया कुछ इस तरीके से। अगर हम लोग क्या यूज करेंगे, अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके हम लोग को क्या बनाना है, अगर हम लोग को एल्डिहाइड बनाना है तो हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड लेंगे है ना, हाइड्रोजन साइनाइड। और अगर हम लोग को कीटोन बनाना है तो हम लोग X की जगह सिर्फ R लगा देंगे, कोई भी R डैश इधर लगा दिया तो इधर भी R डैश आ जाएगा, इधर भी R डैश आ गया तो इधर भी R डैश आ जाएगा। तो ये हमारा कोई कीटोन बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ये हमारा कीटोन है, अमोनिया बन जाएगा, एंड MgOH हम लोग का ये निकल जाएगा। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग कैसे बनाते हैं हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है स्टीफेंस रिडक्शन से हम लोग कैसे बना सकते हैं हमारा एल्डिहाइड। इससे कीटोन नहीं बनता है, सिर्फ एल्डिहाइड बनता है। तो इसमें प्रोसीजर देखना है ना। मान लो की बात हमने क्या ले लिया, एग्जांपल के लिए ले लिया हम लोगों ने RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 2H प्लस HCl ना। तो हम लोग इसको किससे रिएक्ट कराएंगे, SnHCl से, SnHCl कुछ इस तरीके से। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा RC
ना, RCH डबल बॉन्ड RCH डबल बॉन्ड NH, RCH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl, है ना। कुछ इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH HCl, है ना। फिर उसके बाद ये हमारा क्या है, एल्डिमाइन हाइड्रोक्लोराइड, है ना, ये हमारा है क्या। और फिर उसके बाद हम लोग इसमें इसको रिएक्ट करा देंगे, किससे, इसको हम लोग रिएक्ट करा देंगे, क्या है, RCH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl, इसमें हम लोग H2O डाल देंगे, इसमें हम लोग डाल देंगे क्या, H2O। तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे RCH और O आ जाएगा, बेसिकली RCHO, है ना, यानी कि हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। और साथ ही साथ क्या निकल जाएगा हमारा, NH4Cl, और साथ ही साथ हमारा NH4Cl ये हमारा निकल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग का एल्डिहाइड बन जाएगा और हमारी NH4Cl यहाँ पर निकल जाएगा। और हम लोग इससे कीटोन्स नहीं बना सकते हैं। बेसिकली इसमें किया कि हम लोगों ने ये लिया अपना साइनाइड लिया, इसमें हम लोगों ने 2HHCl से रिड्यूस करा के SnHCl का यूज कर रिड्यूस कराया, इसमें RCHNHHCl हमारा बन गया। फिर उसके बाद इसमें वाटर डाल देंगे तो RCHO अलग हो जाएगा, NH4Cl अलग हो जाएगा। होपफुली समझ में आया होगा। ये स्टीफेंस रिएक्शन, नेम रिएक्शन याद रखना, किस तरीके से हम लोग नाइट्राइल्स का यूज करके मतलब नाइट्राइल्स में ये स्टीफेंस रिएक्शन से कैसे बनाते हैं हमारा एल्डिहाइड, तो है ना। तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पर, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग ईस्टर से कैसे बना सकते हैं हमारा एल्डिहाइड कीटोन, है ना। एल्डिहाइड बनाने, इससे भी हमारा केवल मेनली एल्डिहाइड ही बनाना है ना। इससे भी एल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं, बेसिकली हम लोग ले लेते हैं RC डबल बॉन्ड O, है ना, R डैश, है ना, कुछ इस तरीके से। एंड इसको हम लोग किससे रिएक्ट करा देते हैं, डाइबल H मतलब डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबल H, है ना। इसका नाम लिख देता हूं मैं ऊपर, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ना, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग इसको अगर इससे रिएक्ट करा दें तो हमारा क्या बन जाता है, ध्यान से देखना, हमारा ये वाला जो पार्ट है RCO इसमें H आके जुड़ जाएगा सिंपली। तो ये हमारा बन जाता है, क्या बन जाता है, और इसमें H2O भी डालते हैं ना, डाइबल H और H2O, तो ये बन जाता है क्या, RC डबल बॉन्ड O H, हमारा ये एल्डिहाइड बन जाता है। इस पार्ट का कुछ गिवन नहीं है ना, कि क्या होना है। तो बेसिकली हमारा इस पार्ट से हमारा क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। कुछ इस तरीके से ईस्टर से हम लोग क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड, डाइबल H का यूज करके। ये बेसिकली हमारा हाइड्राइड प्रोवाइड कराता है, डाइबल H, है ना, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो होपफुली समझ में आया होगा कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लोग का किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एंड इसी के साथ हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होता है खत्म, है ना। तो होपफुली ये पार्ट समझ में आया होगा। तो फिर मिला जाएगा किसी और पार्ट में, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिला जाएगा फिर, तब तक चला जाए, ठीक है, बाय बाय।